हे भगवान, मैं अब क्या करूं? माँ, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। अरे बेटा राहुल, तेरी मामा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये अचानक से क्या हो गया उसे। कल परसों तक तो बिल्कुल ठीक था। माँ, ये अचानक से मामा जी को क्या हो गया? अभी कुछ दिनों पहले तो मेरी बात हुई थी, तब तो अच्छे खासे लग रहे थे। ये अचानक से बीमार कैसे हो गए? अरे बेटा, अब उम्र का भी तो तकाजा है। इस उम्र में इंसान को अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मामा जी खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। वो तो बाहर की चीजें, तेल भरा खाना वही खाते रहते हैं। अगर इस उम्र में ध्यान नहीं रखेंगे तो सेहत तो खराब रहेगी ही ना। अरे बेटा, अब मैं क्या कहूँ उसे। इतना समझाती हूँ तेरे मामा को, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं होता। बस उसके मुंह का स्वाद रहना चाहिए, सेहत रहे या ना रहे। मैं और भाभी तो हमेशा उसे इस बात पर टोकती हैं, पर वो सुनने वाला है कहाँ किसी की। माँ, तो मामा जी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, भाभी तो कह रही थी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मैं सोच रही हूँ मिलके आ जाती हूँ। तो चलेगा ना मेरे साथ? तू जानता है ना, मैं अकेले तो जा पाऊंगी नहीं। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं चलूंगा। देख, अगर तेरा कोई काम है तो कोई बात नहीं, मैं राधिका को अपने साथ लेके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ आऊंगा। शाम को जाना है ना? हाँ हाँ बेटा, अभी तो शायद दिन में वो अस्पताल में होंगे, तो अभी जाके तो कोई फायदा नहीं है। हमारा फायदा शाम को ही जाने में है। चलिए ठीक है माँ, मैं शाम को तैयार रहूंगा। चल ठीक है बेटा। हे भगवान, इस बार मेरा पेपर ठीक हो जाए। मैंने बहुत मेहनत की है। अरे सॉरी सॉरी मोनिका, मैंने तुम्हारा डिस्टर्ब कर दिया। तुम पढ़ाई कर रही हो। कोई नहीं, मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए जी। आप मेरा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी आज चाहे जितना भी पढ़ लूँ, होगा तो वही, या जो पहले किया है। आज ज्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा? हाँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। क्या बात है राहुल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे राहुल, आज शाम को आपको याद है ना कि आपको मुझे एग्जाम सेंटर छोड़ने चलना है। अरे यार, ये क्या हो गया? मेरे दिमाग से तो ये बात बिल्कुल ही निकल गई। मैंने तो माँ को वादा किया है कि शाम को मैं उनको मामा जी के यहाँ लेके जाऊंगा। अब क्या होगा? राहुल, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको 10 दिन से ये बात याद दिला रही हूँ, फिर भी आप भूल गए। मैंने आपको सुबह भी कहा था कि आज शाम को आपको मेरे साथ एग्जाम सेंटर चलना है। आई एम सो सॉरी राधिका, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। अरे वो क्या है ना, आज मैंने माँ को परेशान देखा तो उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया मामा जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो इनसे मिलने जाना चाहती है। तो मैंने कह दिया कि कोई नहीं, मुझे आज शाम को कोई काम नहीं है, तो मैं उनको अपने साथ लेके जाऊंगा। वो तो बल्कि कह भी रही थी कि अगर कुछ काम है तो वो राधिका के साथ चली जाएंगी, पर मैंने ही कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा कोई काम नहीं है, तो मैं आपको ले जाऊंगा। राहुल, आप भी ना, आप इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हैं? इतने दिनों से आपको याद दिला रही थी, फिर भी आप भूल गए। मेरा आज इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है। आप जानते हैं मेरे लिए ये एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट है। मैं कितने समय से इसकी तैयारी कर रही हूँ, फिर भी आप मेरा इतना स्पेशल दिन भूल गए। आई एम सो सॉरी मोनिका, पर तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लूंगा। अब क्या जुगाड़ निकालने वाले हैं आप? वैसे भी आपने मम्मी जी को वादा कर दिया है। अगर आपने अब कहा कि आपको मेरे साथ एग्जाम हॉल जाना है, तो फिर वो और नाराज हो जाएंगी कि उनसे ज्यादा आप मेरे काम को अहमियत देते हैं। अरे नहीं नहीं मोनिका, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी माँ ने तो मुझसे 1000 बार पूछा भी था कि कहीं अगर मुझे कुछ काम है तो मैं उनके साथ ना चलूं, वो राधिका को अपने साथ लेके चलेंगी। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, माँ को ना कहकर सीधी ये बात राधिका से कर लेता हूँ। राधिका माँ को मामा के यहाँ लेके चली जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, अगर राधिका मम्मी जी को मामा जी के यहाँ लेके चले जाती है तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। आप मुझे लेके चलिएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी राधिका को कहता हूँ, वो स्कूटी पे मम्मी को अपने साथ लेके चली जाएगी और गाड़ी में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
अरे ये आप क्या कह रहे हैं, आप सब कुछ भूल रहे हैं। अगर मुझे गाड़ी में ही जाना होता तो मैं कैब बुक ना कर लेती। शाम को पता है ना, ऑफिस की छुट्टी होती है, कितना ट्रैफिक रहता है। अगर गाड़ी में गए तब तो एग्जाम हॉल तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। हमारा फायदा यही है कि या तो हम स्कूटी में जाएं, पर स्कूटी तो राधिका और मम्मी जी लेके चली जाएंगी, तो हमारा फायदा बाइक में जाने से है, ताकि मैं जल्द से जल्द एग्जाम हॉल पे पहुंच सकूं। अरे हाँ, तुम ये ठीक कह रही हो। चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाइक में छोड़ दूंगा। मैं अभी पहले ये बात राधिका को बता के आता हूँ, ताकि वो कुछ शाम का प्लान ना बना ले। हाँ हाँ ठीक है, आप बता दीजिए राधिका को। राधिका कुछ काम कर रही है क्या? अरे भैया, आप कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। देखती कैसे, तूने तो पूरा ध्यान अपने फोन पे लगा रखा था। आप क्या अब मुझे फोन के बारे में लेक्चर देने आए हैं? देखिए, अगर आप मुझे फोन कम छेड़ो या कम यूज किया करो, ये बात पे लेक्चर देने आए हैं, तो अभी मेरा कोई मूड नहीं है। अरे नहीं नहीं, तू अपना फोन दिन भर यूज कर, मुझे उससे क्या। मैं तो अभी बस तुझसे एक हेल्प लेने आया हूँ। ओहो, तभी मैं सोचूं आज ये भैया ने अपने शुभ कदम मेरे कमरे तक कैसे रख दिए, वरना आप तो मेरे कमरे में कभी नहीं आते हो। हाँ, सिर्फ तब जब आपको अपने काम से मुझे कहीं भेजना हो या कुछ करवाना हो। अब बताइए, आज क्या काम है आपको? एक मेरी प्यारी बहन, मैं आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब इस मुसीबत से तू ही मुझे बाहर निकाल सकती है। कैसी मुसीबत? पहले बताइए तो सही, फिर बताती हूँ कि आपको मुसीबत से बाहर निकालना है या पीछे से धक्का देके उसी में और गिराना है नीचे। अरे मामा जी की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से माँ को उनके पास जाना है। पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैंने माँ को वादा कर दिया, पर मुझे याद नहीं था कि शाम को मोनिका का भी एग्जाम है, मुझे उसके साथ जाना है। तो इसलिए अब माँ को तू लेके जा और मोनिका को एग्जाम सेंटर मैं लेके जाता हूँ। अरे वाह, बड़ा अच्छा बेटा है रे तू। अपने बीवी के काम के लिए तो अपने माँ के काम को करने से पीछे हट रहा है। ऐसा ही हो जाता है, शादी के बाद सारे लड़के ऐसे ही हो जाते हैं। अरे यार, अब तू तो ताने मत दे, कम से कम तू तो मेरी प्यारी बहन है ना। देख, अगर मैंने सीधा ये बात माँ को बताई तो उन्होंने इस छोटी सी बात का बड़ा बवंडर बना देना है। इसीलिए तुझसे हेल्प मांग रहा हूँ। मुझे पता है इस घर में मेरे बाद अगर कोई समझदार है तो वो सिर्फ तू है, इसीलिए तू ही मेरी मदद कर सकती है। अरे तो मोनिका कैब से भी तो जा सकती है, कैब बुक करवा दे उसे, सीधा एग्जाम हॉल तक पहुंच जाएगी। अरे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो मैं खुद भी कैब करवा देता। तुझे पता है ना इस शहर के ट्रैफिक के बारे में, और शाम को तो सब ऑफिस वालों की छुट्टी होती है। उस टाइम तो ट्रैफिक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कैब में वो गई तब तो वो पहुंचने से रही एग्जाम हॉल। इसीलिए मैं सोच रहा था उसे बाइक से अपने साथ लेके जाता हूँ। बाइक से हम जल्दी ट्रैफिक में से निकल जाएंगे। अच्छा चल ठीक है, मान ली तेरी बात, पर तेरी बात मानने में मेरा क्या फायदा होगा? अरे जो तू कहेगी वो। क्या तुझे कुछ नए कपड़े लेने हैं क्या? मुझे बता, तू बस आज का काम कर दे, उसके बाद कल ही तुझे अपने साथ शॉपिंग पर लेके जाऊंगा। चल ठीक है, आज कर देती हूँ, पर दोबारा नहीं करूंगी। अगर तूने कभी अपनी बीवी के लिए माँ के काम को टाला ना, तो अगली बार बख्शूंगी नहीं तुझे। हाँ मेरी माँ, नहीं बख्शना। अभी ये काम कर दे, बाकी का देख लेंगे। आज तो मम्मी को बतानी ही पड़ेगी उनके बेटे की करतूतें, कि कैसा चापलूस हो गया है उनका बेटा अपने बीवी का। अपनी बीवी के एग्जाम के लिए माँ का काम टाल दिया, भला ये भी कोई बात होती है? अगर इतनी ही चिंता थी ट्रैफिक की तो पहले चले जाती 1-2 घंटा, कौन सी बड़ी बात थी। पर नहीं, महारानी जी को, मेरे भाई को अपने पीछे पीछे भी तो घुमाना है। आज माँ को बताती हूँ इनकी सारी हरकतें। अरे माँ, आप तैयार हैं क्या मामा जी के यहाँ चलने के लिए? देखिए, अगर आप तैयार नहीं हैं तो अभी बता दीजिए, मेरे 1-2 काम हैं, मैं वो निपटा लूँ, फिर मैं आपको लेके चलूंगी। अरे बेटा राधिका, तू क्यों परेशान हो रही है फालतू में? वैसे भी मुझे तो राहुल छोड़ने वाला है। उसी ने मुझे कहा था कि वो मुझे अपने मामा जी के यहाँ लेके जाएगा, उसी बहाने वो भी मिल लेगा। अरे कहाँ माँ, अब मैं आपको कहूँगी तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए छोड़िए इस बात को। इस बात के बारे में हम बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप तो बस तैयार हो जाइए, मैं आपको ले चलूँगी। क्या हुआ है बेटा राधिका? देख, अगर कोई बात है
तो तू मुझसे बिल्कुल नहीं छुपाएगी। तू मुझे साफ साफ बता, क्या बात हुई है? कुछ राहुल ने कहा है क्या तुझे? अरे नहीं माँ, वो बेचारा कहाँ कुछ कहता है। वो तो बस उतना ही कहता है जितना उसकी बीवी कहने को कहती है। देख राधिका, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तूने मुझे साफ साफ नहीं बताया ना कि क्या बात है, तो मैं खुद जाके राहुल से पूछ लूंगी। इसीलिए तू मुझे अभी बता दे कि क्या बात हुई है, और तू क्यों मुझे छोड़ने आ रही है? मुझे छोड़ने के लिए तो राहुल आ रहा था ना। अरे माँ, आपका प्यारा बेटा कैसे आएगा आपको छोड़ने के लिए? उसकी प्यारी बीवी ने रोक जो लिया है उसे। क्या रोक लिया है? इस बात का क्या मतलब है? वो मेरा बेटा है, क्या वो अपनी माँ के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? और ये रोकने वाली कौन सी बात होगी? माँ, अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, अब ये तो वही जाने। लगता है मोनिका बिल्कुल हाथ से निकल गई है। पहले तो वो ऐसी नहीं थी, पहले तो वो बहुत संस्कारी बहू थी। पूरी दुनिया में मैं तो उसका ढिंडोरा पीटती रहती थी कि मेरी बहू से ज्यादा अच्छी और भली इंसान कोई हो ही नहीं सकती। माँ, ये तो शुरुआत में हर लड़की करती है। मुझे तो पहले से ही उसका ये रूप पता था। बस आपकी ही आंखों में अपने बेटे और बहू की प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मैं तो आपको पहले भी समझाना चाहती थी, पर कह के चुप हो जाती थी कि कहीं आपको बुरा न लगे। माँ, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो वो सिर्फ भाई को कहकर हम सबको बातें सुनाती है। धीरे धीरे देखिएगा कुछ सालों में वो सीधा मुंह पे जवाब दे के ना चली गई तो मेरा नाम बदल देना। राधिका, बेटा तू ये क्या कह रही है? मुझे नहीं लगता कि मोनिका ऐसा करेगी। अरे माँ, आप जानती हैं क्या उसके बारे में? वो आपकी बहू अभी 4-5 सालों से बनी है। मैं उसको अपने कॉलेज टाइम से जानती हूँ, जब भाई का और उसका चक्कर चलता था। मुझे तो वो लड़की पहले से ही पसंद नहीं थी। बस पता नहीं भाई को उसमें क्या दिखा कि उसको वो इतना पसंद करने लग गया। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि वो मेरी भाभी बने, पर करती भी क्या। अब जब भाई की पसंद थी तो मेरा बोलना ठीक नहीं लगा मुझे। बेटा अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू मुझे तो बता सकती थी ना, अगर अपने भाई को नहीं रोक सकती थी तो। अगर तू ये सब कुछ मुझे पहले बता देती तो फिर मैं वो शादी होने ही नहीं देती। माँ, अगर मैं आपको ये सब कुछ बता देती तो भाई फिर जान जाता कि मैंने ये सब कुछ आपको बताया है, और फिर वो हमेशा की तरह मुझसे लड़ता। और मैं ये नहीं चाहती थी कि अब वो इतने बड़े होकर भी मुझसे लड़ाई झगड़े में फंसा रहे। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। ये कैसी बहू दे दी तूने मुझे? आज तक तो मेरी आंखों में पट्टी ही बंधी रही। बेटा तो अब तू ही बता कि हमें क्या करना चाहिए। माँ, मैं बता तो दूँ, पर जो मैं बताऊंगी क्या आप वो कर पाएंगी? हाँ बेटा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? तो बता तो सही कि क्या करना है। इन दोनों को लाइन पे लाना ही होगा। तो ठीक कहती है, इनको हमने बहुत ज्यादा ढील दे दी है। इनकी लगाम को हमें थोड़ा टाइट करना ही होगा। मैं तो आपको पहले ही कहती थी, पर आप ही मेरी बात नहीं मानती थी। पर चलो, देर से ही सही, आपको मेरी बात समझ तो आई। अब आप एक काम कीजिए, जैसे ही भैया और मोनिका एग्जाम के लिए निकलने वाले होंगे ना, उसी समय हम भी निकलेंगे। आप तो बस अपना बैग तैयार रखिए। पर बैग क्यों बेटा? हम तो थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, बैग पैक करने की क्या जरूरत है? अरे माँ, आप बैग तैयार तो कीजिए, आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। मोनिका, एग्जाम के लिए तैयार हो ना? हाँ हाँ, मैं तो 100% तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखो, एग्जाम देते वक्त घबराना नहीं है। जी ठीक है राहुल। वैसे राहुल, एग्जाम के लिए निकलने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो ना, क्या कहना है? कुछ चाहिए तुम्हें क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू? पर वो किस लिए? वो इसलिए कि शादी के बाद भी आपने मुझे पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी, और आप कितने सपोर्टिव हैं, हमेशा मेरी पढ़ाई को कितना सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। आपके जैसे पति दुनिया में बहुत कम है, और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको आपके जैसे पति मिले हैं। तुम भी ना मोनिका, इसमें थैंक यू करने की क्या जरूरत है? तुम मेरी बीवी हो, और तुम्हारे सपने पूरे करना मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने से कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, ये बात तो अब मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो आपको थैंक यू कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। वैसे तो अभी समय है, पर फिर भी हमें टाइम से निकल जाना चाहिए। अगर थोड़ी देर पहले पहुंच जाएंगे तो वहाँ कम डाउन होने में थोड़ा समय लग ही जाता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम निकलते हैं। अरे माँ, आप लोग निकले नहीं अभी तक? मुझे तो लगा
हाँ भैया, बस जा ही रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ को अच्छे से लेके जाऊंगी। आप तो बस अपनी बीवी को लेके जाइए। माँ आप ये बैग कहाँ लेके जा रही हैं? आप तो थोड़ी देर का जाने का कह रही थी। नहीं, मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। इस घर में भी इज्जत नहीं है, तो उस घर में ठहर के मैं अपने स्वाभिमान का अपमान क्यों करूँ? माँ आप ये क्या कह रही हैं? किसने आपका अपमान किया? तूने और तेरी बीवी ने, और कौन करेगा? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने और राहुल जी ने आपका अपमान? मैं तो ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। बहू, अब तो बंद कर दीजिए अपना नाटक। मैं अच्छे से जान चुकी हूँ कि जितनी भोली तू दिखती है ना, उतनी है नहीं। इसलिए तो अपना ये नाटक अब मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना। मैं नहीं चाहती कि तू ये मासूम सा चेहरा बनाकर मुझे फिर से बेवकूफ बनाती रहे। माँ जी, आपको हो क्या गया है? मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जो आप मेरे साथ इस तरह बात कर रही हैं? सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। सुबह तक मुझे तेरी असलियत नहीं मालूम थी ना, इसीलिए। माँ, क्या हो गया है? किसी ने आपको मोनिका के खिलाफ कुछ कहा है क्या? अरे, किसी को कहने की क्या जरूरत है? वो तो मुझे साफ साफ दिख ही रहा है ना कि तेरी बीवी कैसे तुझे मुझसे दूर करती जा रही है। आज क्या कहा था तूने कि तू मुझे शाम को मामा जी के यहाँ लेके जाएगा, पर नहीं, तूने अपनी बीवी के लिए मेरे साथ जाना कैंसिल कर दिया। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, जिस माँ ने तुझे अपने 9 महीने पेट में रखा, उसके लिए तू इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। अरे माँ, छोड़िए ना इस बात को। अब इतनी छोटी सी बात को क्या इतना बड़ा बनाना है? माँ, पर मैंने राधिका को कहा तो था कि मैं आपको क्यों नहीं लेके जा सकता, पर इसमें आपका इतना नाराज होना तो नहीं बनता। हाँ हाँ, अब इसमें भी मेरी ही गलती है ना कि मैं नाराज हो रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, अपनी माँ को ही गलत ठहराना तुम। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी ना, तो करते रहना मुझे याद। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अब किस बात पे इतनी नाराज है? कल तक तो आपको मोनिका से कोई परेशानी नहीं थी, ये आज अचानक से क्या हो गया है? अरे उर्मिला, क्या हुआ है? तुम्हारे घर में कौन सी महाभारत चल रही है ये? अरे भैया, आप यहाँ कैसे? आपकी तो तबीयत खराब थी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं आ तो रही थी आपके पास। अरे मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ। वो क्या है ना, कल रात को थोड़े पराठे ज्यादा खा लिए थे, जिसकी वजह से गैस बन गई थी। उसी की वजह से अचानक से छाती में दर्द उठा, तो तेरी भाभी ने डर के मारे तुझे कॉल कर दिया। वो तो छोटी छोटी बातों पर डर जाती है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तू मेरे स्वास्थ्य का छोड़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ये बता, ये घर में हो क्या रहा है? ये बच्चे और तू इनसे क्यों लड़ रही है? ये तेरी उम्र है इन लोगों के साथ लड़ने झगड़ने की? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तूने मुझे क्या कोई छोटा बच्चा समझ रखा है? तुम लोगों की आज बाहर गली तक आ रही है। अरे भैया, अब आप तो घर के ही हैं, आपसे क्या छुपाना। आज मैंने आपके प्यारे भांजे को कहा कि तेरे मामा जी की तबीयत खराब है, तो मुझे उनसे मिलवाने लेके जा। पहले वादा किया, फिर अपनी बीवी की बात सुनकर साफ साफ इनकार कर दिया। तो निका को कह दिया कि वो उसके साथ जाएगा, और मुझे राधिका को कह दिया कि मुझे छोड़ दे। अब आप ही बताइए, ये कितनी गलत बात है? कल की आई बीवी के लिए इसने माँ को धोखा दिया है। अच्छा, तो ये सारी बातें तुझे क्या राहुल ने बताई या राधिका ने, कि वो तुझे नहीं लेके जा सकता? मुझे तो राधिका ने बताई कि भैया आपको नहीं लेके जा सकते, मुझे आपको लेके जाना है। ओह, इसका मतलब मैं सारा मामला शायद समझ गया हूँ। अच्छा तो ये बता, तूने अपने बेटे से पूछा कि वो क्यों नहीं तेरे साथ जा सकता? इसमें भैया पूछने क्या है, इसकी बीवी ने ही तो मना किया होगा, इसीलिए तो अपनी माँ को मना कर रहा है जाने के लिए। अरे एक बार पूछ तो ले, पूछने में क्या बुराई है? माँ, मैं आपको इसलिए छोड़ नहीं जा पा रहा था क्योंकि मोनिका का एग्जाम है आज शाम को। उसने मुझे कई महीनों से ये एग्जाम के बारे में बता रखा था, पर मेरे दिमाग से अचानक से ये बात निकल गई। जब आपने मुझसे कहा कि आपको मामा जी के यहाँ छोड़ना है, तो तब मेरे दिमाग में ये बात थी ही नहीं कि शाम को मुझे मोनिका को एग्जाम के लिए लेके जाना है। इसीलिए मैंने राधिका को कह दिया कि वो आपको लेके जाए। क्या ऐसी बात है क्या राधिका? पर तूने तो बेटा ये बात मुझे बताई ही नहीं। हाँ माँ, वो मेरे दिमाग से ये बात निकल ही गई कि भाई को भाभी के एग्जाम के लिए उन्हें छोड़ने जाना है। सॉरी। अच्छा ये सब छोड़ो, राहुल बेटा तू बहू को एग्जाम के लिए लेके जा, तुम पहले ही लेट हो चुके हो। जी मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका, तूने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं कि राहुल को मोनिका के लिए एग्जाम के लिए लेके जाना है?
वो मैं बताता हूँ बहना तुझे, तू बहुत भूली है। तेरे कान में जो बातें पड़ जाए वही तू सच मान लेती है। मेरी प्यारी भांजी अपने भाई के खिलाफ तेरे कान भरना चाहती थी और भाभी के खिलाफ भी, इसीलिए उसने सारी बातों को अपने हिसाब से टोल मटोल के तुझे सुना दी। अरे नहीं नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप शायद गलत समझ रहे हैं। मेरी प्यारी भांजी मैं जानता हूँ तुम बहुत होशियार हो, पर ये अपनी होशियारी किन्हीं और कामों में लगाओ, घर को ऐसे खराब करने में नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया है? इसने कैसे मुझे पल भर में अपनी बातों में ले लिया और मैं भी बेटी की बातों में आकर बेटा बहू को इतना सब कुछ कह बैठी। उर्मिला अगर तू इतनी कान की कच्ची है तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरीके से तो कोई भी तेरे घर को आके तोड़ देगा, तुझसे कोई भी दो झूठी बातें कहेगा और तुझसे सच मान लेगी। भैया मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। यही तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लिए रोजाना हम नई कहानी लेके आएंगे। हमारी कहानी का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अब आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।